मेरे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज की सेशन में हम लोग क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक से परसेंटेज टॉपिक को करेंगे। परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ इससे जुड़े जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी क्लास 7th के लिए और क्लास 8th के लिए भी, उसको हम लोग डील करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करनी है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको डाटा हैंडलिंग, एवरेज और प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। और इसीलिए परसेंटेज को अरिथमेटिक का बैकबोन कहा जाता है। तो आइए समझते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सबसे पहले लिटरल मीनिंग समझ लेंगे। परसेंटेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रतिशत। प्रतिशत। और अगर हम बात करें परसेंट की, तो पर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, और सेंट का मतलब होता है 100, यानी विद रिस्पेक्ट टू 100। तो परसेंट में हमेशा जो बात होगी वो विद रिस्पेक्ट टू 100 बात होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। सपोज अमित ऑब्टेन्स 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। अमित को इंग्लिश के जो एग्ज़ाम हुआ था, इंग्लिश का एक जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी टोटल मार्क्स थी 100, और 100 में से उसे कितना मिला? तो 92 मिला। अगर इसे ही मुझे परसेंटेज फॉर्म में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि 100 में से उसे 92 मार्क्स मिले हैं, तो उसे हम कहेंगे कि अमित ने टोटल 92% मार्क्स प्राप्त किए इंग्लिश में। एक और एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली, इफ देयर इज अ बॉक्स कंटेनिंग 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड आउट ऑफ विच 10 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स है इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसमें 100 बल्ब रखे हुए हैं, लेकिन इस 100 बॉक्स में से 10 बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, खराब है। अब आपको बताना है कि बताइए कि कितने परसेंट बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव है। तो जैसा कि हमने बात किया कि जब भी परसेंट की बात होगी तो विद रिस्पेक्ट टू 100 बात होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू 100 आप देख रहे हैं कि कितने बल्ब खराब है? 10 बल्ब खराब है, यानी 10% जो बल्ब है वो क्या होगा? खराब होगा। इसी को हम परसेंटेज को ही एक्सप्रेशन के तौर पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। परसेंट मीन्स पर 100। इस बात को याद रखिएगा। परसेंट मीन्स क्या होता है? पर 100, जिसे हम कुछ इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ओके। बी एब्रिविएट परसेंट बाई पीसी। परसेंट को हम एब्रिविएशन फॉर्म में P.C लिखते हैं। वहीं अगर हम सिंबल की बात करें तो परसेंट के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। बार बार हम परसेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा परसेंट के लिए हम कौन से सिंबल का यूज करने वाले हैं। तो 16% को अगर हम एक सिंबल फॉर्म में उसको सिंबल के साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपल 16% को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर मुझे लिखना होगा 25%, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 25%। अगर आपको लिखना है 35%, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से 35%। 75%, तो 75% को 75% ना लिख करके सीधे हम लिखेंगे 75 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 75%। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ मिस्टर सिन्हा सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। मिस्टर सिन्हा की जो भी इनकम है उसका 20% वो बचा लेते हैं। सेव का मतलब होता है बचाना, तो 20% अपने इनकम का वो बचा लेते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं वी से दैट ही सेव्स 20 रुपीज़ आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़। यानी 20% बचाते हैं, इसका मतलब हुआ कि आउट ऑफ 100 वो कितना बचाते हैं? तो आउट ऑफ 100 वो 20 रुपये बचा लेते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं। अगर आपको इसे और थोड़ा सा समझना है तो आप ऐसे कुछ समझिए कि सपोज मिस्टर सिन्हा की इनकम, जो भी है इनकम, उसका 35% वो बचा लेते हैं। तो 35% बचा लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि आउट ऑफ 100 वो ₹35 वो बचा लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि वो 35% ना बचा करके 15% ही बचाते हैं, कितना बचा लेते हैं? 15% ही बचा लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ कि वो 100 रुपया में से वो कितना रुपया बचा लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर वो 100 रुपया में से 15 रुपया बचा लेते हैं, क्योंकि वो 15% बचा रहे हैं। तो आउट ऑफ 100 वो 15 रुपया बचाने में सक्षम है। ठीक है। अब एक जो कंसेप्ट है बच्चों 100th पार्ट का। 100th पार्ट क्या होता है? 100th पार्ट होता है कि आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज इट्स 100th पार्ट। आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट जो होता है वही कहलाता है 100th पार्ट। 10, अगर मुझे 8/100 लिखना है, यानी उसको हम कहेंगे 800th।
अगर मुझे लिखना है 11/100 तो हम कहेंगे 1100। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा 5/100, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 500। अगर आपको कुछ इस तरीके से सपोज इसी को 100 में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? 5400। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज, तो अगर कोई कहता है कि बाई सर्टेन परसेंट का मतलब क्या होता है? तो बाई सर्टेन परसेंट का मतलब होता है दैट मेनी 100। बाई सर्टेन परसेंट, कुछ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? दैट मेनी 100। एग्जाम्पल 5% यानी कि 500। 54% को हम कहेंगे 5400 यानी 54/100। ठीक है, अब आइए बच्चों यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे। पहला जो कंसेप्ट है आपको समझना है वो आपको है फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कंसेप्ट। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा परसेंटेज के। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे चेंज करेंगे, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, ये सवाल आपको बनाने हैं बच्चों। इसके लिए रूल्स होते हैं कि जब भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे? जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है आपके पास उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज की जो साइन है उसे पुट कर देंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉट एवर द फ्रैक्शनल वैल्यू यू हैव बीन गिवन, you will multiply the fractional value by 100 and put the symbol of percent। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं, इन सभी फ्रैक्शनों को आपको चेंज करना है परसेंटेज में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 33/100। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कई बच्चों को एक समस्या रहता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है सर। हालांकि मैंने रेशनल नंबर वाले टॉपिक में बताया है आपको, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डिफिनीशन में, फ्रैक्शन की डिफिनीशन होता है बच्चों कि कोई भी होल नंबर जो P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में रहे, जहाँ की B इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कोई होल नंबर जो है A/B के रूप में है, जहाँ B जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। लेकिन वही रेशनल नंबर की डिफिनीशन होता है कि एनी नंबर में आता है आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q या A/B, जहाँ Q क्या हो? 0 ना हो। तो आप बोलेंगे सर दोनों तो लगभग सेम ही दिख रहा है। नहीं, गौर कीजिएगा, वर्ड मैंने पहले में बोला होल नंबर, और दूसरा एनी नंबर, यानी एनी नंबर का मतलब होता है इंटीजर्स। ओके, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू निगेटिव में नहीं जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा। इसे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई एक आपके पास सामान है, यानी ये होल है, और इस होल वैल्यू को मैंने कुछ टुकड़े में डिवाइड कर दिया। जब इसे हम इकट्ठा करेंगे, फिर से इसे जोड़ेंगे, तो हमारा यही होल वैल्यू आना चाहिए, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि क्या -5/4, ये उदाहरण किसका है? फ्रैक्शन का है या रेशनल नंबर का है? आप बोलेंगे सर इट इज़ अ रेशनल नंबर नॉट अ फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एनीवे वी आर डीलिंग विद द परसेंटेज, देन वी विल स्टिक टू द परसेंटेज कंसेप्ट। ओके, ये तो एक्स्ट्रा कंसेप्ट था आपको, जो मैंने, चूँकि फ्रैक्शन की बात हो रही थी तो उसे बताने के लिए मैंने किया आपको। ओके, ध्यान रखिएगा इसको भी। आइए, हम कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में, तो अभी हम उसी कंसेप्ट को सीखते हैं बच्चों। फ्रैक्शन को परसेंटेज में डील करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, सपोज आपके पास एक नंबर है 3/4 और इसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई इट बाई 100 एंड देन पुट परसेंटेज सिंबल। सो इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 25 100। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75, और फिर यहाँ से परसेंटेज का सिंबल यहाँ लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 75%। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है 7/25। हमने कहा कि हमें जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 25 100। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28%। ओके,
फिर उसी तरह से अगला जो उदाहरण आपको दिया हुआ है, अगला उदाहरण क्या है, 11/14 40। तो 11/40 है, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल वैल्यू बाई 100 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन यू विल पुट परसेंटेज सिंबल, परसेंट का जो सिंबल है उसे पुट करेंगे, तब आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 55/2। जब इसे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाइड करने के लिए डिवीजन आप करिए, तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, है ना, 2 दूनी 4 हो गया, 1 15, फिर 7 दूनी 14, यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 27 1/2%, ठीक है, 27 1/2%, ये आपका हो गया। कुछ और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब आप हमारे साथ कुछ और एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए। चलिए, आपके लिए मैंने लिया एक उदाहरण 5/10 पहला, दूसरा 2/5, तीसरा 4/5। ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब इसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसा मैंने आपको रूल्स बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है उसे लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन यू विल पुट सिंबल ऑफ परसेंट। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, 10 के 100, 10 × 5 = 50, यानी 50%। तो 5 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, तो 5 जो है वो 10 का 50% है। ठीक उसी तरह से अगला सोल्व कर लेते हैं, 2/5 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का सिंबल, 20 × 25 = 100, यानी 40%। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि 2 5 का कितना प्रतिशत है, तो 2 5 का 40% है। 2 5 का कितना प्रतिशत है बच्चों, तो 2 5 का 40% है। तो अब यहाँ पर आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। जरूर बनाइएगा, जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा। अब इसका हम अपोजिट सीखते हैं। अपोजिट क्या सर, अपोजिट ये कि अभी हमने सीखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, तो अब हम सीखेंगे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। आपके पास दिया हुआ रहेगा परसेंटेज वैल्यू, देन यू विल हैव टू चेंज इट टू फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू में उसे चेंज करना होगा। इसके लिए क्या करना है, जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है उसे आप 100 से डिवाइड करेंगे और जो परसेंटेज का हमने सिंबल देखा था उस सिंबल को आप रिमूव कर देंगे। वेरी सिंपल। जब भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है और अगर आपको बोल रहा है कि यू हैव टू चेंज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में आपको यानी भिन्न में बदलना है, तो आप उसे डिवाइड करेंगे बाई 100 एंड देन यू विल रिमूव द सिंबल ऑफ परसेंट। ओके, नाउ लेट्स डू द एग्जाम्पल। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहला है 35%, दूसरा 56% और तीसरा 37.5%। अब देखिए कैसे चेंज हुआ है ये सारे के सारे। जैसा कि हमने बताया कि इसे हम यहाँ पर करेंगे, हालांकि ये ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, लेकिन आपको समझना है 35%, जैसा मैंने क्या बोला कि जो भी परसेंटेज वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है हम उसे क्या करेंगे, पहले इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से और इस परसेंट का जो सिंबल है, ये जो परसेंट का सिंबल है उसे हटा देंगे। अब जब परसेंट का सिंबल हटा दिए तो क्या ये हमारा निकल गया फ्रैक्शन वैल्यू? निकल तो गया, लेकिन अभी ये अधूरा है जब तक कि आप इसे सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं बोले सिंप्लीफाइड करने के लिए देन इट ओके, लेकिन आपको करना है सिंप्लीफाइड, इसे करना है। अब करिए सिंप्लीफाइड, 7 और यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7/20। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो द 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 7/20। और अगर यहीं मुझे 7/20 को परसेंटेज में बदलना होता तो क्या करते, हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते एंड देन वी पुट परसेंट सिंबल। ओके बच्चों, आइए ये दोनों आपको करना है साथ साथ। 56%, तो 56% को हम लिखेंगे, 56% को लिखेंगे 56/100 और सिंबल जो ये परसेंट का है, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए ही हम ये क्या कर रहे हैं,
100 से डिवाइड कर रहे हैं हम। ओके, अच्छा कहीं कहीं आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, सपोज 56% है तो आपको दिखेगा 56 इंटू में 1 अपॉन में क्या दिखेगा 100, ऐसे दिखेगा। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब डिवीजन का सिंबल होता है, जो भी डिवीजन का सिंबल हटता है तो वहाँ पर क्या होता है, डिवीजन को सिंबल के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी दिया हुआ उसे हम रेसिप्रोकेशन में लिखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि x% था तो हम लिखेंगे x इंटू 1 अपॉन में 100, x इंटू 1 अपॉन में 100, ये हमारा हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है, हमने ये सीखा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है? अगला कंसेप्ट है परसेंट एज अ रेशियो। परसेंट को रेशियो में कैसे हम बदलेंगे, ठीक है। तो अब तक 2 कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया, याद है क्या दोनों कंसेप्ट? एक बार रिकैप करें। पहला कंसेप्ट क्या सीखा? पहला कंसेप्ट आपने सर बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा? परसेंटेज से हमने सीखा फ्रैक्शन में चेंज करना। ये दोनों कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया तो एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और एक एक कंसेप्ट आपको मैथ को एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे बच्चों। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है परसेंटेज को रेशियो में व्यक्त करना। रेशियो क्या होता है? रेशियो बच्चों क्या होता है कि रेशियो का हिंदी मीनिंग होता है अनुपात, यानी किस अनुपात में है कोई भी चीज़ें जो है वो किस अनुपात में है। इसके लिए एक सिंबल यूज होता है, ये कोलोन का सिंबल। इंग्लिश में इसे हम कोलोन बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसे हम रेशियो बोलते हैं। इस सिंबल को मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, याद रखिएगा। रेशियो के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। हमारे पास अगर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, उस परसेंटेज वैल्यू को अगर रेशियो में व्यक्त करना हो तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो विद इट्स सेकंड टर्म 100 and first term equal to the given percentage। फर्स्ट टर्म इक्वल टू गिवन परसेंटेज। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ समझिए, यहाँ पहला है 17%। पहले आप इसे क्या करेंगे? फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख देंगे। पहले फ्रैक्शन वैल्यू में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम है फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में करना होता है। तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं एंड सिंबल को रिमूव कर देते हैं। अब इसे जब आपको लिखना है परसेंटेज वैल्यू में, देन यू विल फर्स्ट राइट जो न्यूमरेटर है उसे, फिर सिंबल परसेंटेज रेशियो का लगाएंगे और इस जो डिनोमिनेटर है उसको इस रेशियो के साइन के बाद लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 17/100। 17:2 बोलते हैं इसको, 17:100, ठीक है, यानी 17/100। ओके, ये जो 100 है उसका कौन सा रेशियो है? ये 17। अब आइए हम बात करते हैं 72% को रेशियो में कैसे बदलेंगे। तो हम क्या किए? 72 आउट ऑफ 100 हमने इसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया। जब कैंसिल आउट करोगे आप 72/100 यहाँ पर किए 72/100th हो गया ये, ठीक है, 72/100th हो गया। इसे जब कैंसिल आउट करेगा तो 18 जा, फिर यहाँ 25 जा, आपका आंसर हो जाएगा 18/25, यानी रेशियो में हमें बदलना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर, सिंबल ऑफ रेशियो एंड देन डिनोमिनेटर, दैट्स इट। इतना आपको बस ध्यान रखना है। चलिए मैं अब आपको लिए कुछ इजी स्टेप बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट फ्रैक्शन में, मान लेते हैं 2/4 और 3/5, तो यहाँ तो चूंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1:2 हो रहा है, तो आप इसे लिखेंगे 1:2 रेशियो में। अगर इसे हमको लिखना है रेशियो में तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर हमारा है 3, रेशियो का सिंबल लगाते हैं एंड देन वी राइट द डिनोमिनेटर। सो दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। परसेंटेज को रेशियो में बदलना आपने सीख लिया, या फ्रैक्शन वैल्यू को रेशियो में बदलना आपने सीख लिया। एक लास्ट उदाहरण आपको यहाँ पर है 12.5%। अब 12.5% को कैसे लिखेंगे? 12.5%। अच्छा, एक उदाहरण यहाँ भी छूट गया था, ठीक है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो बच्चा बोलेगा कि सर आपने लास्ट वाला उदाहरण जो है छोड़ दिया था। यहाँ पर क्या करना था हमको? परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना था। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। 37.5 कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको? 37.5 कुछ नहीं करना, डिवाइड, सेम वही प्रोसीजर है। लेकिन सर ऐसे कैसे? ये तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हुआ।
हाँ, यहाँ जो डेसिमल है ना, इसको अब हटाने का प्रोसीजर समझ लीजिए। आपने सीखा होगा क्लास 6 में, क्लास 5 में कि डेसिमल को कैसे हटाते हैं। जितने नंबर के बाद डेसिमल होता है उतने ही अपॉन में जीरो जुड़ जाता है। तो यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ 10 होगा, यानी हमारा होगा 375 अपॉन में 1000। जब इसे जब कैंसिल आउट करिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा 3/8। ओके, चलिए अब जो हम रेशियो की बात कर रहे थे, परसेंटेज टू रेशियो, उसे देख लेते हैं जो लास्ट उदाहरण है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटेज टू रेशियो, परसेंटेज वैल्यू टू रेशियो। वी हैव अ परसेंटेज वैल्यू 12.5%। सो 12.5% को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में करिए, 12.5 अपॉन में 100, यू कैन राइट इट 125 125 अपॉन में 100 और इंटू 1/10, 1/10। सो ये वैल्यू हो जाएगा कैसे, 20/2500 और यहाँ जाएगा 25, 5 से 5 और 20 और 25 25, 5 दूनी 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर में 1 नीचे में 8। सो इसे रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे 1:8। गॉट इट, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे क्या करना है। आगे है आपको कि रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, अब आपको परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है, परसेंटेज में बदल। ध्यान रखिए जब भी एक वर्ड आएगा लास्ट वाला अगर परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी हमारा सिंबल क्या लगेगा, परसेंट लगेगा। और जब उसमें कुछ रेशियो रहे, फ्रैक्शन रहे कि फ्रैक्शन में चेंज करो, रेशियो में चेंज करो, तो वहाँ से परसेंटेज का जो साइन है वो हट जाता है। लेकिन बोल रहा है परसेंटेज में जो बताओ, तो परसेंट का भाई जैसे ही बोले परसेंटेज में बताओ, यानी एक क्या जुड़ने वाला है, परसेंट का सिंबल जुड़ने वाला है। यहाँ पर कुछ रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, उसे आपको परसेंटेज में बदलना है। तो जैसा कि हमने बोला कि 14/25, तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये जो होता है रेशियो जो होता है एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में हम क्या लिखते हैं, ये ए होता है, ये बी होता है, ये समझ लीजिए। यानी ए फ्रैक्शनल वैल्यू होता है A/B, तो इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो यानी हो जाएगा 14/25। तो ये तो होगा फ्रैक्शनल वैल्यू में, लेकिन हमें चेंज करना था परसेंटेज में। तो बहुत सिंपल है, फ्रैक्शनल वैल्यू को अब परसेंटेज में बदलना आपको मालूम है। 14/25 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड यू पुट द सिंबल ऑफ परसेंट। 25 चौ 100, 14 चौ 56, यानी 56% आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अगला है हमारे पास 5:6। तो हमने उसे लिखा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी पुट सिंबल ऑफ परसेंट। तो हमारा हो जाएगा 250 अपॉन में 3%, यानी 83/1/3। 83 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 111 रेशियो 125, यानी 111:125। इसे आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 111 120/125, देन यू मल्टीप्लाई इट बाई 100 एंड पुट द सिंबल ऑफ परसेंट। आप इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 88.8%। इसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। करना है आपको, कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे करते हैं, 20/25 100, 25/25 80 और 25/25, फिर 5 और 20। अब इसे फिर से डिवाइड करेंगे, इसको करके देखेंगे तो आपका आंसर कुछ इतना आएगा 88.8%। ओके, चलिए इतना तक वो हम आप कर ही सकते हैं। टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इन ए डेसिमल फॉर्म। अब इस कंसेप्ट को बच्चों हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। चूँकि वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर के अप्रॉक्सीमेट हो गया है, तो हम लोग 20 से 25 मिनट का ही वीडियो रखेंगे ताकि आपको बर्डन फील ना हो। तो अगला जो कंसेप्ट होगा हमारा परसेंट से डेसिमल एंड देन डेसिमल से परसेंट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और उसके बाद क्या क्या आपको सीखने को है मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं। उस कंसेप्ट के बाद कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, और यहाँ जो एक्सरसाइजेज दिया हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज़ 9 एंड फाइंड द नंबर हुज 8% इज 6। ये सारी कंसेप्ट बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर ये टॉपिक पर पकड़ा आपने बना लिया तो समझिए अरिथमेटिक पर पकड़ा आप बना लेंगे। बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि यू नीड सम मोर टॉपिक ऑन मैथमेटिक्स देन यू कैन कमेंट इट।
and please share this video to your friend also. Okay, this motivates us to make a video for you. Thank you.